हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू होता है झनक और अनिरुद्ध की हल्दी रस्म से। पूरा माहौल उत्साह और रंगों से भरा हुआ है। गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोलनगाड़ों के साथ नाच गाना कर रहे होते हैं। पारासर ने सारी तैयारियां बखूबी संभाल रखी होती हैं। झनक और अनिरुद्ध मंडप में अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं और रस्में शुरू होती हैं। लेकिन तभी माहौल में अचानक खलल पड़ता है जब परासर नशे की हालत में वहां पहुंचता है। उसके हाथ में हड़िया होती है और वह शराब का सेवन करते हुए झूमता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि परासर को किसी ने कभी इस हाल में नहीं देखा था। तभी वीर मंगल बोलता है, भैया को आज तक ऐसे नहीं देखा। अब जाकर समझ आया कि नूतन उनकी पत्नी नहीं थी। वो तो शहर के बाबू से प्यार करती थी और बच्चा भी उसी का है। लोग सन्न रह जाते हैं। परासर भीड़ में खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, चलो तेज बजाओ। आज हमारी नूतन की शादी है और कल वो गांव छोड़कर शहर चली जाएगी। यह सब सुनकर झनक बेचैन हो जाती है और उठने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्यों उठ रही हो झनक? शांति से बैठो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर जैसे ही ईशानी और अभिजीत घर से बाहर आते हैं, पुलिस वहां पहुंचती है। इंस्पेक्टर कहता है, हम आपकी बेटी अद्रता घोष को लेकर आए हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हमने इलाज करवा दिया है। वह अभी भी सदमे में है और कुछ बोल नहीं पा रही हैं। क्या आपको कोई शक है कि एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ? ईशानी तुरंत जवाब देती है, कुछ दिन पहले मुझे और मेरी बहन को धमकी भरे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हीं लोगों ने अद्रता के साथ हादसा किया है। पुलिस अधिकारी हैरान होकर पूछता है, अगर आपको यह सब पहले से पता था तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? अभिजीत दुखी होकर कहता है, हम पहले ही एक बेटी की जिंदगी कोटक चहरी में खराब होते देख चुके हैं। अब दूसरी बेटी के लिए क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। पुलिस अधिकारी कहता है कि इस तरह की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईशानी बताती है, मैम, उन लड़कों की ताकत बहुत ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम डरे हुए थे। उधर फूल झनक को समझाती है कि परासर ने आज तक कभी इतना नहीं पिया। झनक कहती है, मैं इतने सालों से इस गांव में रह रही हूँ और मैंने परासर को कभी ऐसा नहीं देखा। कुछ तो है, मुझे जाकर देखना होगा। अनिरुद्ध उसे रोकने की कोशिश करता है, तुम्हारे जाने से क्या होगा झनक? अगर उसने पी लिया है तो अब उसे पीने दो। लेकिन झनक कहती है, नहीं सर जी, मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो ये उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी बीच अदिति घर लौट आती है। अंबिका उसे देखकर दौड़ती है और उसे गले लगाकर पूछती है, तू ठीक है ना बेटा? अदिति जवाब देती है, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। ईशानी भावुक होकर कहती है, हमें एफआईआर तो दर्ज करवा ही देनी चाहिए थी। लेकिन अंबिका गुस्से और डर से जवाब देती है, पहली बेटी की जिंदगी कोटक चहरी में बर्बाद हो गई। अब दूसरी बेटी के लिए हम कुछ नहीं चाहते, बस शांति चाहिए। पुलिस अधिकारी उन्हें समझाता है, लेकिन आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? अंबिका आंखों में आंसू लिए कहती है, अब और नहीं, बस बहुत हो चुका। अंबिका बहुत डरी और सहमी हुई पुलिस से कहती है, सर, मेरा छोटा सा परिवार है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैं इन सब के चक्कर में अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकती। ईशानी गुस्से और हिम्मत के साथ बोलती है, माँ, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो क्या गारंटी है कि वे लोग दोबारा कुछ नहीं करेंगे? अंबिका का चेहरा सख्त हो जाता है, ईशानी, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि हर फैसले खुद ले सको। अदिति के बारे में क्या करना है वो मैं तय करूंगी। पुलिस अफसर भी गंभीर होकर कहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो लोग फिर परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो बाद में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। पुलिस हमेशा आपके साथ है। अंबिका की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? अगर उन्हें जेल भेज भी देती तो क्या फर्क पड़ता? कुछ दिन में छूट के फिर लौट आते। लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं लौटते ना। वह अपने डर को छुपा नहीं पाती और कहती है, ये लोग रूल या सिस्टम से नहीं डरते, ये बहुत ऊंचे लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां डर डर के जिए। दूसरी तरफ पराशर नशे में झूम रहा होता है। झनक उसे रोकने की कोशिश करती है, आप इतना मत पीजिए, शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। पराशर हंसते हुए बोलता है, अरे शरी बाबू, अपनी मेहरारू को समझाइए, आज मन है तो पिएंगे ही। रानी भी गुस्से से कहती है, पराशर, तुझे क्या हो गया है? नूतन की शादी है और तू इस हालत में घूम रहा है। लेकिन पराशर किसी की नहीं सुनता।
इस पूरे हंगामे के बीच अनिरुद्ध चुपचाप पराशर को देख रहा होता है। उसकी निगाहें बार बार झनक पर जाती हैं। उसके मन में यह शक गहराता है कि क्या पराशर झनक से सच में प्यार करता है, और क्या झनक इस बात से अनजान है। वह सोच में डूबा होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इधर ईशानी फिर बोल पड़ती है, माँ, मैंने हिम्मत करके कोर्ट तक गई, अब फैसला आने ही वाला है। आप इतना क्यों डर रही हैं? अंबिका भड़क जाती है। बस ईशानी, अब एक शब्द नहीं। अदिति पहले से डरी हुई है, कोई उसे भड़काओ मत। अदिति कांपती आवाज में कहती है, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अंबिका उसे सहारा देती है, चल बेटा, अंदर चल, मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो इंस्पेक्टर का धन्यवाद करती है, आप मेरी बेटी को घर तक लाए, इसके लिए शुक्रिया। अभिजीत एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा होता है। वह कहता है, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। हमें डर के साथ ही जीना होगा। इसके बाद सभी लोग पुलिस से विदा लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। दृश्य बदलता है। जेठू, बड़ो माँ, छोटन और मृणाली काजोल से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। काजोल शर्माते हुए बताती है, मैंने शादी के लिए हाँ कह दी है। सबके चेहरे खिल उठते हैं। अंजना मुस्कुराकर कहती है, अनुराधा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लालन और काजोल दोनों ने हाँ कहा। अप्पू की यही तो ख्वाहिश थी। अनुराधा भी भावुक होकर मुस्कुराती है। सभी के चेहरे पर संतोष और सुकून की छाया फैल जाती है। काजोल एक शांत लेकिन भावुक लहजे में कहती है कि उसे सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है। छोटा तुरंत कहता है, हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। काजोल रुकते हुए कहती है कि अप्पू को शायद पहले ही यह आभास हो गया था कि उसके जाने के बाद काजोल कभी लालन पर हक नहीं जता सकेगी, इसलिए उसने उससे शादी करने को कहा। उसे पता था कि लालू उसके जाने के बाद टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ना तो काम पर ध्यान दे पाएगा, ना ही जीने का मन करेगा। इसलिए अप्पू ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। काजोल कहती है, अप्पू बहुत समझदार थी, इसलिए उसने कहा कि मैं कभी उसकी चीजों पर हक नहीं जताऊंगी। मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए कि क्योंकि अप्पू से वादा किया था, लेकिन अप्पू की जगह लेना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं नहीं जानती कि मैं रिश्तों को निभा पाऊंगी या नहीं। वहीं पराशर अनिरुद्ध को एक कोने में ले जाता है और भावुक होकर कहता है, शैरी बाबू, नूतन बहुत ही प्यारी लड़की है, वह सिर्फ सबका भला चाहती है। जब वह आपके साथ जाए तो खुश रहे, उसका ख्याल रखना। अनिरुद्ध विनम्रता से कहता है, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पराशर आगे कहता है, कल अच्छे से हम विदा करेंगे नूतन को। अब वह सिर्फ गांव की नहीं रही, वह हमारे दामाद की दुल्हन बन गई है। इस बीच दूसरी तरफ घर में एक और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अभिजीत अद्रिता से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, लेकिन अद्रिता डरी हुई है और कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ईशानी सुझाव देती है कि पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन अंबिका नाराज हो जाती है और कहती है, क्या चाहती हो, तुम्हारी बहन की भी हालत तुम्हारी जैसी हो जाए? हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। अभिजीत समझाता है कि ट्रांसफर इतना आसान नहीं है, लेकिन ईशानी डटी रहती है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। तभी अंबिका फिर से ईशानी को डांटती है और कहती है कि हर मुसीबत की जड़ तुम ही हो। मैंने मना किया था पुलिस के झमेले में मत पड़ो, लेकिन तुम कोर्ट तक पहुंच गई। ईशानी कहती है, माँ, आप हर बार मुझे ही क्यों दोष देती हैं? हो सकता है वो लोग नहीं कोई और हो। लेकिन अंबिका चुप नहीं रहती। बस मुझसे जुबान मत लड़ाओ। अभिजीत कहता है कि सबको सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। ईशानी कहती है, अच्छा होता मैं इस घर से दूर केस लड़ती। इस पर अंबिका कहती है, कहाँ जाओगी? तुम्हें कॉलेज में कोई बैठने नहीं देता, दोस्ती करने नहीं देता, घर कौन देगा? उधर अप्पू के पिताजी बबलू काजोल से कहते हैं, बेटा, अब तू हमारी बेटी है। काजोल कहती है, मुझे पता है, मैं सबका ध्यान रखूंगी, लेकिन अप्पू हमारे दिलों में है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अंजना कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा दामाद खुश रहे, इसमें गलत क्या है? हल्दी की रस्म की तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। झनक कहती है कि उसने पराशर को कभी इस हालत में नहीं देखा, वह लगातार शराब पी रहा है और रुक नहीं रहा। वीर बंगाल लामू भी आकर कहते हैं, भैया कम पियो, हमें डोली भी उठानी है। पराशर हलवाई को कहता है, ऐसा खाना बनाओ कि शहरी बाबू जिंदगी भर याद रखें। फिर वह झनक से खाना टेस्ट करने को कहता है, लेकिन झनक और अनिरुद्ध रस्मों की वजह से मना कर देते हैं। ईशानी गुस्से और दुख के साथ कहती है,
ठीक है, सब फसाद की जड़ मैं ही हूँ। मैं ये घर छोड़ देती हूँ। अभिजीत उसे रोकते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, इस घर को तेरी जरूरत है। अद्रिता भी बोल पड़ती है, दीदी, आपकी वजह से सब हुआ है, अब मुझे कोई दोस्ती नहीं करेगा। ईशानी जवाब देती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ मेरे साथ हुआ है और आगे भी जो होगा मैं ही झेलूंगी। उधर जनक और अनिरुद्ध बात कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध पूछता है, जनक, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि पराशर तुमसे प्यार करता है? जनक कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तभी पराशर नशे में वहां आ जाता है और कहता है, चलो जनक, मुझे ले चलो। जनक पूछती है, तुम इतना पी क्यों रहे हो? पराशर गुस्से में जवाब देता है, क्यों मुझ पे हक जता रही हो? आगे एपिसोड से को लाइक और सब्सक्राइब करिए।